राम राम प्यारे दोस्तों, मेरे चैनल भक्त प्रेम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। कली हनुमानी पुस्तक के अध्याय निरंतरता के भाग 2 में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आगे की कथा इस प्रकार है। सुलोचना एक लंबे समय के पश्चात आज शांत अनुभव कर रही थी। राक्षसी हिंसा और पागलपन से अचानक उसे मुक्ति मिल गई थी। उसकी माँ सुखद आश्चर्य में थी। उसे अब अपनी बेटी को कक्ष में बंद रखने की आवश्यकता नहीं थी। सुलोचना ने शांति से अपने ही घर का दौरा ऐसे किया जैसे वह उस घर में मात्र एक अतिथि थी। उसकी माँ ने थोड़ी देर उसके ऊपर दृष्टि रखी और तत्पश्चात उसे अकेला छोड़ दिया। मेरे वक्तव्य का प्रभाव लंबे समय तक नहीं चलने वाला था। वह लंबे समय के लिए अपने ही घर में अतिथि की तरह अनुभव नहीं करने वाली थी। वह उस घर में पली बढ़ी थी। वह उस घर के हर कोने से परिचित थी। वह छत पर गई जहां उसके वस्त्र सूख रहे थे। वस्त्र कैसे झूठ बोल सकते थे? वे सुलोचना के वस्त्र थे और वह सुलोचना ही थी। वह नीचे आई और घर के बाहर गली में टहलने लगी। उस गली से उसकी बचपन की अनेक स्मृतियां जुड़ी थी। वह ठीक उस स्थान को पहचान सकती थी जहां पर गिरकर उसे तब चोट लगी थी, जब वह मात्र 8 वर्ष की थी। उस चोट का चिन्ह अभी भी उसके पैर पर था। इतने लंबे समय तक घर में सीमित रहने के पश्चात गली में घूमना उसे अच्छा भी लग रहा था और विचित्र भी। जब वह अपने पड़ोसी के घर के पास से गुजरी तो उसने अनुभव किया कि कोई उस घर की खिड़की से उसे देख रहा था। वह उसकी सखी थी। उसकी सखियां उसके रोग के बारे में चाहे जो कुछ भी सोचती थी, इस बात की पुष्टि तो वे भी कर सकती थी कि वह सुलोचना ही थी। मनुष्य क्रूर और स्वार्थी हो सकते हैं, परंतु वर्षों से मुख्य मार्ग पर खड़ा हुआ लंबा वृक्ष तो इस बात का साक्षी था कि वह सुलोचना ही थी, दीर्घा नहीं। उस वृक्ष ने उसे इन्हीं गलियों में बड़े होते देखा था। बाहर कुछ समय बिताने के पश्चात वह पुनः अपने घर आ गई। मेरी रहस्यपूर्ण ध्वनि अभी भी उसके कानों में गूंज रही थी। आप सुलोचना नहीं हो बालिका, आप दीर्घा हो। उसने शाम तक आत्ममंथन जारी रखा। उसका परिवार प्रसन्न था कि वह चमत्कारिक रूप से शांत और अहिंसक हो गई थी। वे नहीं जानते थे कि उसकी शांति अस्थायी थी, क्योंकि उसकी मूल आत्मा केवल अस्थायी रूप से स्वप्नलोक में थी। उसकी समस्या का अस्थायी समाधान तभी निकल सकता था जब वह मेरी दी गई पहेली को हल कर लेती। उसने जागृति की ओर प्रगति नहीं की थी। रात्रि भोजन के पश्चात जब वह अपनी माँ के साथ अपने कक्ष में अकेली थी, तब वह सुबक सुबक कर रोने लगी। बहाने के लिए उसकी आंखों में अश्रु नहीं बचे थे। उसका गला भी शुष्क था। वह बोली, माँ, मैं थक गई हूँ इन चिकित्सकों और झाड़ फूक करने वालों से। उनमें से कोई भी मेरी पीड़ा को नहीं समझ सकता। वे मेरी समस्या के बारे में कुछ नहीं जानते। आज जो भिक्षुक आया था वह तो सबसे अधिक मूर्ख था। वह बोला कि मैं सुलोचना नहीं हूँ। यह कैसे संभव है? आपने मुझे जन्म दिया, क्या आपको भी लगता है कि मैं कोई और हूँ, सुलोचना नहीं? कोई ऐसा पीड़ाजनक वक्तव्य कैसे दे सकता है, वह भी एक भगवा वस्त्रधारी? इन व्यक्तियों को किसी के मन के साथ खिलवाड़ करके क्या मिलता है? क्या आपको स्मरण नहीं कि मैं इसी घर में पली बढ़ी हूँ? मैं पहले से ही पीड़ा में हूँ। कृपया मुझे इन व्यक्तियों के माध्यम से और न सताएं। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। उसकी माँ भी रो पड़ी। उसकी आंखों में पर्याप्त अश्रु थे। उसने दोनों के भाग के अश्रु बहाए। माँ बेटी ने एक दूसरे को गले लगाया। उस भावनात्मक क्षण में उन्होंने एक दूसरे को क्षमा कर दिया। बेटी अपनी हिंसा के लिए क्षमा प्रार्थी थी तो माँ उसको कक्ष में पशुओं की तरह बंद रखने के लिए। माँ ने वचन दिया, हम अब किसी वैद्य या झाड़ फूक करने वाले की सहायता नहीं लेंगे। हम मात्र प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने आपको मृत्यु के मुख से वापस खींचा। जब आप अति मूर्छा में थी तब मैंने सारी आशाएं खो दी थी। ईश्वर ने आपको नया जीवन दिया। मुझे विश्वास है कि ईश्वर ही आपको इस पीड़ा से बाहर निकालेंगे। उसकी पुत्री शांत थी, इसलिए उसने सोचा कि वह ठीक हो गई है। उसने प्रार्थना की कि जो भी आत्मा उसकी पुत्री को पीड़ा दे रही थी वह कभी वापस ना लौटे। उसे पता नहीं था कि उसकी पुत्री की आत्मा ही अपने किरदार में आने का प्रयास कर रही थी और उसका लौटना आवश्यक था। प्रार्थना विस्तृत हो तो हम अनजाने में अपने लिए दुख की प्रार्थना कर बैठते हैं। इसलिए बेहतर है कि प्रार्थना को संक्षिप्त और सामान्य रखा जाए, जैसे कि यह प्रार्थना सामान्य है। हे ब्रह्मांड के देवताओं, आपको सब कुछ ज्ञात है। आप जानते हैं कि मेरे परिवार और मेरे लिए क्या भला है और क्या बुरा। कृपया सहायता करें। अगले दिन प्रातः मैं उस परिवार की सहायता करने उनके घर पहुंचा। मैं उसी भिक्षुक के किरदार में था। मैंने सोचा था कि इतने लंबे समय के पश्चात उस घर में शांति लाने के लिए मेरा आभार व्यक्त करेंगे और आदर सत्कार करेंगे।
किंतु सुलोचना की माँ ने मुझे प्रणाम तक नहीं किया। जो चाय उसने मुझे दी वह भी ठंडी थी। मैंने पूछा, सुलोचना अब कैसी है? वह यहाँ नहीं है संत जी, उसने मुझे टकराने के लिए उत्तर दिया। मैंने उसे एक रिश्तेदार के यहाँ भेज दिया है। वो सब तो ठीक है, परंतु वह कैसी है? मैंने अपना प्रश्न दोहराया और उसकी असत्य बोलने की चेष्टा पर मुस्कुराया। मैं आपकी बहुत आभारी हूँ संत जी, उसने कहा। मैं वास्तव में बहुत आभारी हूँ, परंतु उसे कल रात्रि शांति से निद्रा आई है ना? मैं उसकी समस्या का मूल कारण समझता हूँ। मुझे उसको अस्थायी रूप से ठीक करने की अनुमति दे। मुझे केवल अल्प समय के लिए उससे बात करने की आवश्यकता है, मैंने अनुरोध किया। उसने सिर हिलाया और उस कक्ष की ओर संकेत किया जहाँ सुलोचना अभी भी सो रही थी। अर्थात सुलोचना और दीर्घा दोनों की आत्माएं स्वप्नलोक में थी। मैं यह जानता था कि दीर्घा की आत्मा स्वप्नलोक में कौन कौन से दृश्य जी रही है। मैंने कुछ देर प्रतीक्षा की। मैं जानता था कि स्वप्नलोक का कौन सा दृश्य जीने के पश्चात स्वप्न टूटने वाला था। वह दृश्य आ गया। वह एक वृक्ष पर स्थापित रस्सी का झूला झूल रही थी। वह वृक्ष वैसा ही था जो सुलोचना के पड़ोस में था। फिर अचानक उसे लगा कि वह वृक्ष उसका पिता है और वह झूला उसके पिता की बाहें, और तत्पश्चात रस्सी टूट गई। उस सुरक्षात्मक बाहों ने उसे अचानक ऐसे फेंक दिया जैसे वह रद्दी सामान की एक बोरी थी। उसे अपने मानव लोक के तन में भी झटका अनुभव हुआ और वह जाग गई। उसने जैसे ही आंखें खोली, सामने मुझे पाया। अच्छा हुआ कि वह एक स्वप्न ही था। मैंने कहा, आप सुरक्षित हो, यहाँ कोई टूटा झूला नहीं है। यहाँ पर सुरक्षात्मक हाथों ने आपको अज्ञात के अंधकार में नहीं धकेला है। आपको कैसे पता चला? वह आंख मलते हुए उठकर बैठी और मंद स्वर में बोली, आप अब स्वप्न में नहीं हो दीर्घा। मैंने शांत स्वर में कहा। यह जानकर कि मैं उसके स्वप्न के बारे में जानता हूँ, वह थोड़ा हैरान हुई और थोड़ा डर गई, परंतु उस डर से उत्पन्न हुई मेरे प्रति श्रद्धा और विश्वास। अब उसे मेरे हुनर पर कोई संदेह नहीं था। वह जानती थी कि मैं अन्य सभी चिकित्सकों आदि से भिन्न था। आप क्या सपना देख रही थी? मैंने पूछा। परंतु आप तो पहले ही जानते हो संत जी, वह बोली। मैंने कहा, आपको जो भी स्मरण है उसका स्वयं वर्णन करो, यह आपके उपचार के लिए महत्वपूर्ण है। एक के पश्चात एक बेतुका दृश्य संत जी वर्णन करना कठिन है। तत्पश्चात उसे झूले के दृश्य से पहले के दृश्य स्मरण हुआ है। उसकी आंखों में भय नाचने लगा। दृश्य का वर्णन करो, मैंने उससे आग्रह किया। मैं एक ऊँट गाड़ी में थी संत जी, उसने कहा। गर्म रेगिस्तान के मध्य में मैं ऊँट गाड़ी की सवारी कर रही थी। मैं एक रेतीले अंधड़ से दूर जाने का प्रयास कर रही थी। मैं अपने पिता के साथ थी और वह अपने खेत में जा रहे थे। यह सब तर्कहीन है, इसका कोई अर्थ नहीं है। दृश्य का तर्कशील होना आवश्यक नहीं है। मुझे बताओ कि आगे क्या हुआ? उसने अस्थिर स्वर में कहा। फिर मैंने देखा कि मेरे पास बैठा व्यक्ति कोई और था, मेरे पिता नहीं, कोई अनजान था। वह क्या वे आप थे? उन्होंने अपना चेहरा कंबल से ढक रखा था, परंतु वे गर्म रेगिस्तान में कंबल क्यों ओढ़े हुए थे? यह सब बेतुका है। उस अनजान ने आपसे क्या कहा? मैंने पूछा। उसने मेरे कान में कुछ फुसफुसाया। वह कह रहा था कि आप शर्मिला नहीं हो बालिका, आप सुलोचना हो। यह तो सत्य है कि मैं शर्मिला नहीं हूँ, परंतु सपने में मैं यह सिद्ध करने का प्रयास कर रही थी कि मैं शर्मिला हूँ। अब ये शर्मिला कौन है? मैंने पूछा। मैं शर्मिला हूँ। मेरा अर्थ है कि मैं शर्मिला थी सपने में। हाँ, सपने में मेरा नाम शर्मिला था, सुलोचना बोली। परंतु वह अनजान व्यक्ति आपको कह रहा था कि आप शर्मिला नहीं सुलोचना हो, है ना? हाँ संत जी, अनजान मुझे कह रहा था कि मैं सुलोचना हूँ। मैं उसका खंडन कर रही थी। मैं यह सिद्ध करने का प्रयास कर रही थी कि मैं शर्मिला हूँ। सुलोचना की सांस तेज होती जा रही थी और स्वर ऊंचा। क्यों? आप स्वयं को शर्मिला सिद्ध करने का प्रयास क्यों कर रही थी? आप तो सुलोचना हो ना? मैंने उसकी आंखों में अपनी दृष्टि का प्रकाश डालते हुए कहा। मैं उस किरदार के पीछे जुड़ी दीर्घा की आत्मा से संपर्क साधने का प्रयास कर रहा था। हाँ, यहाँ पर मैं सुलोचना हूँ, परंतु सपने में मैं शर्मिला थी। मैं उस अनजान व्यक्ति पर चिल्लाई। मैंने उससे कहा कि मैं शर्मिला हूँ, सुलोचना नहीं। परंतु क्यों दीर्घा? आपने ऐसा क्यों कहा? वह चिल्लाई। मैं सुलोचना हूँ, दीर्घा नहीं। चिल्लाने से वास्तविकता बदल नहीं जाएगी दीर्घा, मैंने शांत स्वर में कहा। आत्ममंथन करो कि आप कौन हो। उसने हताश स्वर में कहा। मुझे नहीं पता। सपने में मेरा नाम शर्मिला था और मैं पूर्ण विश्वास के साथ स्वयं को शर्मिला समझ रही थी, और यहाँ पर आप पूर्ण विश्वास के साथ स्वयं को सुलोचना समझ रही हो। वास्तविकता क्या है? आप कौन हो? सुलोचना, शर्मिला या दीर्घा? आपका वास्तविक नाम और पहचान क्या है? मैं सुलोचना हूँ संत जी। मेरी माँ से पूछ लीजिए, मेरी सहेलियों से पूछ लीजिए,
पड़ोस में लगे पेड़ों से पूछ लीजिए, उसने धैर्यपूर्वक कहा। इस ब्रह्मांड का हर कण इस बात का साक्षी है कि मैं सुलोचना हूँ। मैंने कक्ष में मौन छाने दिया और मैं सुलोचना की आंखों के माध्यम से दीर्घा तक पहुंचने का प्रयास कर रहा था। कुछ पलों के पश्चात उसने मंद स्वर में कहा, क्या यह भी एक सपना है संत जी? मैं आपको यह सिद्ध करने का प्रयास क्यों कर रही हूँ कि मैं सुलोचना हूँ? यदि आप कहते हैं कि मैं दीर्घा हूँ तो हो सकता है कि मैं दीर्घा ही हूँ। क्या कोई और लोक है जहाँ मेरा नाम दीर्घा है? मैंने उससे कहा, यह मात्र नाम की बात नहीं है। क्या आपको स्मरण है कि सपने में आपका चेहरा कैसा था? क्या आपको स्मरण है कि आपके साथ ऊँटगाड़ी में बैठा व्यक्ति आपके पिता जैसा दिखता था या नहीं? क्या आपको चेहरे स्मरण हैं? स्वप्न में कोई दर्पण तो था नहीं संत जी, मुझे कैसे पता चलता कि मेरा चेहरा कैसा था? उसने तर्क दिया, चेहरा ना ही सही, क्या आपने अपने हाथ देखे या अपना समग्र व्यक्तित्व? क्या आपका स्वप्न का व्यक्तित्व वैसा ही था जैसा यहाँ पर है? मैंने पूछा। अब जब मैं इस बारे में विचार कर रही हूँ तो ध्यान आ रहा है कि सपने में जो मेरे पिता थे मेरे पिता जैसे नहीं थे, किंतु मैं वहाँ पर आश्वस्त थी कि वे मेरे पिता ही थे। मुझे इसमें कुछ भी विचित्र नहीं लगा। ऐसा क्यों? उसने पूछा। भले ही स्वप्न में आपने शर्मिला नाम की बकरी का किरदार धारण किया हो, आप वहाँ पर पूर्ण आश्वस्त रहोगी कि बकरी की माँ आपकी माँ है और बकरी के पिता आपके पिता हैं। बकरी के जीवन में आपको तब तक कुछ भी विचित्र नहीं लगेगा जब तक कि आप बकरी के किरदार में हैं। मैंने उसे समझाया। तो क्या स्वप्न का मेरा किरदार पूरी तरह से भिन्न था संत जी? उसने आश्चर्य से पूछा। बिल्कुल। मैंने कहा, एक किरदार नहीं अपितु कई किरदार। जब आत्मा स्वप्नलोक में जाती है तो बड़ी तेजी से अपने किरदार बदलती है और एक दृश्य में आप अपने पिता के साथ थी तो अगले ही दृश्य में किसी अनजान के साथ। इस तरह आप एक दृश्य से दूसरे दृश्य और एक किरदार से दूसरे किरदार में प्रवेश कर रही थी। मुझे बहुत भय लग रहा है संत जी। क्या मैं अभी भी सपने में हूँ? क्या कोई और लोक है जहाँ मेरा नाम दीर्घा है, सुलोचना नहीं? मैं कौन हूँ? मेरी वास्तविक पहचान क्या है? उसने पूछा। वह भय से कपकपाने लगी थी। आप शीघ्र ही यह जान जाओगी, मैंने उसको आश्वस्त किया। मुझे बताओ कि सपने में आगे क्या हुआ? उसने कहा, फिर मैंने ऊँट गाड़ी चलाना शुरू कर दिया। यह सब बेतुका है। मैं तो यह भी नहीं जानती कि नकेल कैसे पकड़ते हैं, किंतु सपने में मैं बहुत अच्छे से ऊँट गाड़ी चला रही थी। मेरे पिता अब वहाँ नहीं थे, वह अनजान भी चला गया था। अब गाड़ी में कई बच्चे थे, वे सभी प्रसन्न थे। मैं उन्हें एक वार्षिक मेले में ले जा रही थी। आपके पिता अचानक कहाँ लुप्त हो गए और वह अनजान कहाँ चला गया? और ऊँट गाड़ी में बच्चे कहाँ से आ गए? ऊँट गाड़ी के यात्री अचानक कैसे बदल गए? मैंने पूछा। मैं नहीं जानती संत जी, उसने उत्तर दिया। यह एक सपना था। सपनों में निरंतरता नहीं होती, यही कारण है कि उसे स्वप्न कहा जाता है। यहाँ मानवलोक में निरंतरता है। मानवलोक की पहचान ही मेरी वास्तविक पहचान है। मैं सुलोचना हूँ। मुझे बस उस शर्मिला सुलोचना के भ्रम को भुला देना चाहिए। वह भ्रम एक विचित्र सपने का भाग मात्र था। मैंने कहा, किंतु जब आप सपना देख रही थी तो सपने में भी तो सब कुछ वास्तविक लग रहा था। आप यदि किसी अन्य लोक में पहुंच जाओगी तो मानव लोक को भी सपना मानोगी। इस लोक में निरंतरता है संत जी। इस लोक को भला मैं सपना क्यों मानूंगी? यह लोक भला बेतुका क्यों प्रतीत होगा? प्रिय शिष्यों, मुझे सुलोचना को यह सब समझाने में कुछ समय लगा, किंतु आप इसे शीघ्र ही समझ जाएंगे। आपको मैं ये सब इस तरह समझाऊंगा। 3 मार्गों की कल्पना कीजिए जो एक दूसरे के समानांतर हैं। उनके बीच कोई संधि नहीं है, वे कहीं से भी एक दूसरे से नहीं जुड़े हैं। मान लीजिए कि पहले मार्ग पर एक बिंदु म1 है। जब आप म1 पर खड़े हैं तो आपको वह पहला मार्ग निरंतरता में दिखाई देता है, अर्थात आपके पीछे से वह मार्ग चला आ रहा है प्रतीत होता है। मान लीजिए कि पहले मार्ग पर एक बिंदु म1 है। जब आप म1 पर खड़े हैं तो आपको वह पहला मार्ग निरंतरता में दिखाई देता है, अर्थात आपके पीछे से वह मार्ग चला आ रहा प्रतीत होता है और आगे जा रहा प्रतीत होता है। कुछ भी टूटा हुआ या बेतुका प्रतीत नहीं होता। अब मान लीजिए कि आप उड़कर दूसरे मार्ग पर आ जाते हैं। आपको उड़कर ही आना होगा क्योंकि पहले और दूसरे मार्ग को कोई रास्ता नहीं जोड़ता। मान लीजिए कि आप दूसरे मार्ग के एक म2 नामक बिंदु पर आ गए हैं। जब आप म2 पर खड़े होते हैं तब आपको दूसरा मार्ग भी निरंतरता में दिखाई देता है, अर्थात वह मार्ग आपके पीछे से चला आ रहा है और आगे जा रहा है।
कुछ भी टूटा हुआ या बेतुका प्रतीत नहीं होता है। अब आप उड़ान भरकर तीसरे मार्ग के एक बिंदु म3 पर आ जाते हैं। जब आप म3 पर खड़े हो तो आपको तीसरा मार्ग भी निरंतरता में दिखाई देता है। कुछ भी टूटा हुआ या बेतुका नहीं लगता। किंतु यदि आप इन 3 बिंदुओं अर्थात म1, म2 और म3 को एक साथ देखते हैं तो वे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए दिखाई नहीं देते। आपको यह बेतुका लगता है क्योंकि म1, म2, म3 को जोड़ने वाला कोई रास्ता अस्तित्व में नहीं है। सपनों के संसार में आप एक दृश्य से दूसरे दृश्य में कूद रहे होते हैं, तब यही होता है। आप चाहे जो भी दृश्य जी रहे हैं, उस दृश्य के पीछे एक अतीत संलग्न है और आगे एक भविष्य। यही कारण है कि जब आप उस दृश्य में होते हैं तो आपको कुछ भी विचित्र नहीं लगता। आप उस दृश्य को उसकी निरंतरता में देखते हैं। और जब आप किसी ऐसे दृश्य में पहुंचते हैं जो इस दृश्य से नहीं जुड़ा है, तब इस दृश्य का अतीत और भविष्य यहीं रह जाता है। नए दृश्य का अपना एक अतीत और भविष्य होता है, जिसके कारण आप उसे भी उसकी निरंतरता में देखते हैं। कुछ भी विचित्र या टूटा हुआ नहीं लगता है। मैंने सुलोचना से कहा, हर दृश्य की अपनी निरंतरता होती है। जब आप उस दृश्य में होते हैं तो आप उसे उसकी निरंतरता में देखते हैं, अलग अलग नहीं। निरंतरता स्मृतियों और कल्पनाओं द्वारा बुना गया एक भ्रम है। इस दृश्य की स्मृतियाँ और कल्पनाएं यहीं इसी दृश्य में हैं। वे न तो अतीत में हैं और न ही भविष्य में। स्मृतियाँ और कल्पनाएं एक दर्पण की तरह वस्तुएं हैं जो इसी दृश्य में अस्तित्व में हैं, किंतु उनमें अतीत और भविष्य के दृश्यों की झलक दिखाई देती है। इसी से निरंतरता का भ्रम पैदा होता है। मैंने उसका ब्रह्मांड देखने का दृष्टिकोण भी बदला। मैंने उसे ब्रह्मांड को वस्तुओं के समूह में नहीं अपितु दृश्यों के समूह के रूप में देखना सिखाया। मैंने उससे कहा, अपने वर्तमान दृश्य में आप अपने कक्ष में हो, एक अलग समय बिंदु पर अन्य दृश्य है जिसमें आप अपनी रसोई में हो। यदि मैं आपकी आत्मा को उस दृश्य में भेज दूं तो आपको कुछ भी बेतुका नहीं लगेगा। आपको नहीं लगेगा कि आप बिना चले अपने कक्ष से अपनी रसोई में कैसे पहुंच गई हैं, क्योंकि उस दृश्य में यह स्मृति अस्तित्व में है कि आपने सामान्य रूप से रसोई में प्रवेश किया है, मायावी रूप से नहीं। उसने कहा, संत जी, हो सकता है कि यह लोग भी सपना ही हो। मेरे लिए तो यह सब पीड़ा से भरा भयानक दुस्वप्न है। मैं हर पल पीड़ा के जिस पहाड़ को अपनी पीठ पर ढो रही हूँ उसका वर्णन भी नहीं कर सकती। मुझे आशा है कि आप सही हो। मुझे आशा है कि यह केवल एक सपना है। कृपया मुझे एक बेहतर लोक में जगाने में सहायता करें। मैं स्वीकार करती हूँ कि मैं दीर्घा हूँ, सुलोचना नहीं। मुझे दीर्घा के रूप में जागने में मेरी सहायता करें। मैंने कहा, हाँ, आप दीर्घा हो। आप यहाँ एक विशेष उद्देश्य के लिए सुलोचना के किरदार को जीने आई थी। वह उद्देश्य पूरा हो चुका है। मैं आपको दीर्घा के रूप में जगाने में सहायता करूँगा, किंतु केवल आशा से काम नहीं चलेगा। आपको बोध होना चाहिए कि आप सुलोचना नहीं हो। उसने कहा, मुझे बोध है संत जी। नहीं, आपको बोध नहीं है। आप अभी भी सुलोचना के किरदार से आसक्त हो। उसने तर्क दिया, नहीं, मैं सुलोचना के किरदार से नहीं जुड़ी हूँ। इस किरदार में होना कितना पीड़ादायक है ये आप नहीं जानते। मैं भला इस किरदार से आसक्त क्यों रहूँगी? जब आप वास्तव में इस किरदार से अलग हो जाओगी तो इस पीड़ा से भी अलग हो जाओगी। तो आप पीड़ा से दूर नहीं भागोगी, बस आप इस पीड़ा से परे हो जाओगी। मैंने उसे आसक्ति और नकारात्मक आसक्ति के बीच अंतर समझाया। उसने उदास स्वर में कहा, मेरे मन की गहराइयों में मुझे विश्वास है कि मैं सुलोचना ही हूँ। यह पीड़ा ही मेरी वास्तविकता है। मैं इससे बच नहीं सकती। यह कठोर सत्य है। यह कोई सपना नहीं है। मुझे दीर्घा के बारे में कुछ भी स्मरण नहीं है। यदि मैं दीर्घा होती तो मुझे कुछ तो स्मरण होता। मैं जो स्वप्न देखती हूँ उनमें से कई स्मरण रहते हैं। मुझे दीर्घा के बारे में कुछ भी स्मरण क्यों नहीं है? मैंने उसे समझाया, सपनों के सभी दृश्य स्मरण नहीं रहते। जागने से ठीक पहले के दृश्य ही स्मरण रहते हैं, अर्थात स्वप्नलोक से बाहर निकलते समय और मानव लोक में प्रवेश करने से पहले जो दृश्य आते हैं वही स्मरण रहते हैं। स्वप्नलोक और मानवलोक की सीमा के पास जो दृश्य घटित हो रहे हैं वही स्मरण रहते हैं, और वह स्मृति की कड़ी भी अत्यंत कमजोर होती है। यदि जागने के पश्चात सपनों के बारे में विचार न किया जाए तो वे स्मृतियाँ भी बहुत शीघ्र ही लुप्त हो जाएंगी। आपको दीर्घा के बारे में कुछ भी स्मरण नहीं है, क्योंकि दीर्घा के लोक और सुलोचना के लोक के बीच कोई कड़ी नहीं है। वे दोनों लोग पारस्परिक रूप से अनन्य और एक दूसरे से दूर हैं। उसने पूछा, संत जी, स्वप्नलोक में प्रवेश करना तो बहुत सरल है। यहाँ पर सोते ही मैं वहाँ पहुँच जाती हूँ। क्या कोई सरल उपाय है जिससे कि मैं सुलोचना के रूप में
सो जाऊं और दीर्घा के रूप में जाग जाऊं? मैंने उत्तर दिया, सुलोचना की पहचान एक साधारण मनुष्य की है, जबकि दीर्घा की पहचान देवताओं की सहायक की है। सुलोचना की आत्मा को ठीक करने के लिए आपको यहाँ भेजा गया था। दीर्घा की सरल एवं न्यून पहचान में पुनः जाने के लिए आपको सुलोचना की पहचान से अलग होना होगा। आपको हर उस वस्तु से स्वयं को परे करना होगा जो सुलोचना से जुड़ी है। फिर इस तन का क्या होगा संत जी, क्या यह मर जाएगा? उसने पूछा। जैसा कि मैंने कहा, आपको हर उस वस्तु से अलग होना होगा जिसका संबंध सुलोचना से है। सुलोचना के बारे में चिंता भी सुलोचना से संबंधित है, उससे भी अलग होना होगा। मैंने उत्तर दिया, आपका यह वक्तव्य संवेदनशील है संत जी। आप एक संत होते हुए मुझे अपने वर्तमान किरदार के बारे में चिंता न करने की मंत्रणा कैसे दे सकते हैं? मैंने आपके किरदार के बारे में चिंता बंद करने के लिए नहीं कहा। सुलोचना जो चाहे उसे करने दो। उसको चिंता करनी है तो करे, नहीं करना है तो न करे। आप सुलोचना नहीं हो, आप दीर्घा हो। उसने पुनः अपना भय प्रकट किया। परंतु मेरे परिवार का क्या होगा? मैं उन्हें नहीं छोड़ सकती। मैंने कठोरता से कहा, मैं आपको अज्ञानता के गड्ढे से बाहर निकालने में सहायता कर रहा हूँ और आप हो कि बार बार नीचे गिर रही हो। यह आपका परिवार नहीं है, यह सुलोचना का परिवार है। स्वप्नलोक में आपके पिता यहाँ के पिता से भिन्न थे। आप उन्हें वहाँ छोड़कर यहाँ आ गई। हर दृश्य में किरदार के अन्य वस्तुओं और व्यक्तियों के साथ कुछ संबंध होते हैं। जब आत्मा एक दृश्य से दूसरे दृश्य में जाती है तो वे संबंध आत्मा के साथ नहीं जाते। आत्मा के साथ कुछ नहीं जाता। नए दृश्य में नए संबंध होते हैं जिनको आत्मा अपना मान लेती है। सुलोचना से संबंधित हर व्यक्ति या वस्तु यही रहेगी। दीर्घा के संबंध कुछ और हैं। दीर्घा के लिए उनके इष्टदेव श्री विष्णु ही सब कुछ हैं। उसे और कोई संबंध चाहिए भी नहीं। उसने हठपूर्वक कहा, मैं मात्र आश्वासन चाहती हूँ संत जी। कृपया मुझे यह विश्वास करा दीजिए कि मेरे अलग होने के पश्चात सुलोचना का किरदार मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा। और कृपया मुझे यह विश्वास भी करा दीजिए कि मेरे जाने के कारण मेरा वर्तमान परिवार शोक में नहीं डूबेगा। मैंने स्पष्ट कहा, मैं ऐसा कोई आश्वासन नहीं दूंगा। एक ठहराव के पश्चात मैंने वे शब्द कहे जिनसे अंततः दीर्घा सुलोचना के किरदार से अलग हो गई। मैंने रहस्यमय स्वर में कहा, यह एक जाल है दीर्घा। आश्वासन हो या चिंता, दोनों आपको इस दृश्य और इस लोक से बांध कर रखते हैं। आपको दोनों से अलग होना होगा। सुलोचना का किरदार आश्वासन मांगता है तो मांगने दो। मेरे आश्वासन देने से मना करने पर सुलोचना का किरदार कोई प्रतिक्रिया करता है तो करने दो। बस आप सुलोचना की अनुकृति करना बंद कर दो। यदि आप सुलोचना के साथ प्रश्नोत्तर, चिंता, आश्वासन, भय, निर्भयता, सहानुभूति, उदासीनता आदि के चक्र में घूमती रहोगी तो अलग नहीं हो पाओगी। अपने जागृति विन्यास पर पुनः पकड़ पाने के लिए दीर्घा को जागृति की बस एक छोटी सी चिंगारी की आवश्यकता थी। उसने सुलोचना का किरदार छोड़ दिया। ठीक उसी क्षण सुलोचना की अपनी आत्मा उसके किरदार में लौट आई। क्यों? क्योंकि वह नहीं लौटती तो उसके किरदार में सुरों और असुरों का प्रवेश हो जाने का संकट था। जब भी किरदार पर संकट मंडराता है, उस किरदार की आत्मा स्वप्नलोक से वापस आ जाती है। ऐसी स्थिति में इंद्रदेव और काल भी आत्मा को स्वप्नलोक में रोक कर नहीं रख सकते। अब निरंतरता के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात, जो बहुत सारे साधक बड़ी कठिनता से समझ पाते हैं। जिस पल दीर्घा की आत्मा सुलोचना के किरदार से अलग हुई और सुलोचना की अपनी आत्मा ने उसके किरदार में प्रवेश किया, उस पल तन में कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं हुआ। सब कुछ जैसे चल रहा था वैसे ही निरंतर चलता रहा। मेरे और सुलोचना के किरदार के मध्य वार्ता निरंतर जारी रही। उसने आगे कहा, संत जी, मैं सुलोचना का किरदार नहीं छोड़ सकती। मैं अपने माता पिता को तब तक नहीं छोड़ सकती जब तक मुझे आश्वासन नहीं देते कि उन्हें मेरे जाने से कोई पीड़ा नहीं होगी। क्या आपने वार्ता में कोई विच्छेद देखा? उसका किरदार अभी भी उसी आश्वासन की मांग कर रहा था, परंतु किरदार के पीछे की आत्मा बदल गई थी। दीर्घा की आत्मा की जगह सुलोचना की अपनी आत्मा आ गई थी। आपको सुलोचना का किरदार छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, आप सुलोचना ही हो, मैंने उसके अनुरोध का उत्तर देते हुए कहा। परंतु आप ही तो कह रहे थे कि मैं दीर्घा हूँ, उसने असमंजस के स्वर में कहा। अब क्या बताऊं, बस यूँ समझ लो कि जब मैं आपको दीर्घा कह रहा था तब भी मैं सही था, और जब मैं आपको सुलोचना कह रहा हूँ तब भी मैं सही हूँ, मैंने शांत स्वर में कहा। मैं प्रसन्न था कि मैंने दीर्घा की आत्मा को सफलतापूर्वक मुक्त कर दिया था। मैंने विक्षिप्त हंसी निकाली और कुछ बेतुके बोल कहे ताकि सुलोचना को लगे कि मैं अलौकिक प्राणियों से बात कर सकने वाला एक सिद्ध पुरुष था। दृश्य को और भी नाटकीय बनाने के लिए मैंने अपने चेहरे को भावरिक्त कर लिया।
फिर मैंने नाटकीय रूप से एक भभूत की पुड़िया प्रकट की जिसे मैं अपने साथ लाया था। वह पुड़िया सुलोचना को थमाते हुए मैंने दृढ़ स्वर में कहा, ये पवित्र भभूत मैंने विशेष रूप से आपके लिए तैयार की है। सोने से पहले इसमें से एक चुटकी भभूत अपने माथे पर मलनी है। अगले 7 दिनों के भीतर आपको पीड़ा से अस्थायी छुटकारा मिल जाएगा। यह मेरा वचन है। कक्ष से बाहर निकलते ही मैं बरामदे में उसकी चिंतित माँ से मिला। मैंने उसे कुछ निर्देश दिए कि अगले 7 दिनों तक क्या करना है और क्या नहीं करना है। उसने हाथ जोड़कर आदरपूर्वक इस निर्देशों को सुना। जैसे ही मैं सुलोचना के घर से बाहर आया, मैंने उस भिक्षुक का किरदार छोड़ दिया। जब सुलोचना अपने कक्ष से बाहर आई तो उसकी पहली टिप्पणी मेरे बारे में ही थी। वह बोली, माँ, वे संत जी विचित्र थे। पहले तो उन्होंने मुझे विश्वास कराया कि मैं दीर्घा हूँ, सुलोचना नहीं, और तत्पश्चात वे स्वयं ही इस बात से पलट गए। हाँ, वैसे थे तो वे कोई जानकार। वे यह जानते थे कि मैंने सपने में क्या दृश्य देखे। सचमुच? उसकी माँ की आंखें नम हो गई थी। वह बोली, इस समस्या के समाधान के लिए हम कहाँ कहाँ नहीं भटके। जब हम सभी आशाएं खो चुके थे, तब सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने इस संत जी को हमारे द्वार पर भेज दिया। प्रभु की महिमा अपरंपार है। उन्होंने अगले 7 दिनों तक मेरे सभी निर्देशों का पालन किया। जैसा कि आप जानते हैं, मेरे द्वारा दी गई भभूत और निर्देशों की सुलोचना की समस्या के समाधान में कोई भूमिका नहीं थी। हाँ, समाधान के दुष्प्रभावों को रोकने में उनकी भूमिका अवश्य थी। सुलोचना को यह विश्वास कराना आवश्यक था कि निर्देशों और भभूत ने उसकी समस्या का समाधान किया। उसके मन से दीर्घा और शर्मिला आदि नाम किसी स्वप्न की स्मृतियों की तरह मिटाना आवश्यक था। राम। प्यारे मित्रों, कली हनुमाड़ी पुस्तक यहीं पर समाप्त होती है। अध्याय 12 तक आप लोगों ने जिस ध्यान के साथ, जिस इच्छा के साथ, जिस दृढ़ता के साथ इस अध्याय को सुना और मेरा साथ दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद। प्रिय मित्रों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।